हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। आज सासू माँ बना रही है कन्नू के लिए मैगी। स्पेशल मैगी बनेगी आज। भाई आज पहली बार बनाई जा रही देसी आदमी के हाथों से विदेशी खाना बनेगा। और कन्नू समझा रहा है कि किस तरीके से बनेगी मैगी, क्योंकि आज वानिका को हो गया बुखार और मैं काम निपटा करके वानिका के पास लेटी हुई हूँ। तो देखते हैं आज किस तरीके की मैगी बनेगी। तो जी ये देखिए, अभी फर्श पे पोछा लगाया है। फर्श धोआ था सारा का सारा और फिर पोछा लगाया है। बारिश आई थी, बारिश और भारी बारिश आने के कारण ये सारे के सारे फर्श में मिट्टी मिट्टी हो गई थी, इसीलिए दोबारा से फर्श धोया। सुबह भी धोया था और अब शाम के टाइम भी। हाँ बेटा, हाँ डाल दो भाई। कन्नू जगह तो दो। एक पाव पानी तो चाहिए चाहिएगा। एक पाव पानी चाहिएगा, एक पाव। ज़्यादा पानी नहीं, एक पाव पानी चाहिए बस। दोनों दादी पोते बना रहे हैं आज मैगी। मसाला बाद में गिरेगा। नमक भी इसमें ही है, सब चीज़ इसमें ही ऐड है ना। कुछ नहीं गिरना, बस जो ही गिरना। हाँ ये तो बहुत इजी है बनानी। तो कन्नू मैगी बढ़िया वाली बन गई आज तो तेरी, है ना? खिली खिली सी मैगी अच्छी लग रही है ना मैगी? देखने में ही अच्छी लग रही है इतनी, तो खाने में कितनी अच्छी लग रही है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही। बढ़िया वाली बन गई एकदम। चलो अब सारे के सारे खाइए। ले लो चम्मच। सारे कपड़े धोए थे और सोफे के कवर भी धो दिए, क्योंकि वानिका और कन्नू ने है ना आज ये गंदे कर दिए थे बहुत ही ज़्यादा। तो आज मुझे पता चला है कि जो लीची के पेड़ में और जामुन के पेड़ में कितना अंतर है। तो लीची के जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं वे स्टार्टिंग से ही लंबे लंबे होते हैं, और जो जामुन का पेड़ है वो उग गया वहाँ पे कोने में। जामुन के पेड़ के पत्ते ऐसे होते हैं। ये हमारे जामुन का पेड़ है, जो हम खेत में से जामुन लेकर के आए थे ना, तो मम्मी ने कितने सारे डाले थे इसमें, लेकिन यही हुआ। तो राख राख डालने की वजह से एक और पौधा निकल आया। ये भी करेले की है। 1 2 और 4 पहले हैं, और इसकी बेल फैलती जा रही फैलती जा रही फैलती जा रही और ऊपर तक चढ़ेगी। देखो ये चढ़ेगी ऊपर तक। बस इसके बाद इसकी एंडिंग ही है। और 2 करेले तो आ गए इसमें, एक तो ये वाला करेला और एक ये वाला करेला। पता नहीं बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, वो तो इन पे डिपेंड करे है। लेकिन इधर भी बेल बढ़ती जा रही है, और मम्मी ये कह रही कि 2-4 दिनों में यह बेल सूख जाएगी, क्योंकि इसकी जो बेल हो ना वो बहुत ही कमज़ोर हो। तो मैंने भी देखी करेले की बेल तो बहुत चढ़ रही बबली दीदी के यहाँ पे, और ये कहती कि कितने सारे करेले आ गए और छक गए हम। तो कुछ कपड़े 1-2 जो दुताई जो धोई थी वो मैंने बैठक में भी डाल दी थी, क्योंकि बारिश बहुत ही तेज़ आ रही थी और हरा भरा मौसम हो जाता है, बिल्कुल ही खुला खुला सा। इधर भी कपड़े डाल रखे, क्योंकि कुछ दिनों से जमे तोड़ रहे थे ना, तो जमे तोड़ने के साथ साथ में है ना हम बिल्कुल भी कपड़े नहीं धो रहे थे। 2 दिन तक मैंने कपड़े बिल्कुल नहीं धोए। 5 की मैगी लाया था, 5 का मसाला लाया था, 5 का मसाला सही हो। अच्छी नहीं लगी मैगी, अच्छी तो लगी, कच्ची रहेगी मैगी। और ये हैं 2 सब्सक्राइबर गांव में से ही मेरा ब्लॉग देखते हैं और वीडियो भी देखते हैं, पसंद भी करते हैं, और डेली शाम के टाइम आ जाते हैं घर पे। एक का नाम है अंशिका और दूसरी का नाम क्या है? सारिया। इसका नाम बहुत ही अच्छा लगा मुझे, सारिया। और ये हमारे प्लॉट के पास से ही है। इन्होंने मुझे देखा था वहाँ पे वीडियो बनाते हुए, तो पूछ रही थी कि हाँ आप क्या करते हो फ़ोन लेकर के। तो मैं कहने लगी हम व्लॉग बनाते हैं। तो जब से मेरा व्लॉग भी देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी है ये और बड़े फ़ैन भी है। डेली आ जाते हैं शाम के टाइम। 3-4 दिन हो गए इनको आते आते। तो ये कह रहे थे कि आंटी चाची जी हमें भी व्लॉग में ले लो, तो मैंने आज इनको ले ही लिया है। क्या डांस करे बेटा? कैसे करते हैं? चीजी ला के देगी अभी सबको, ठीक है? माँ चीजी दे दो, चीजी देगी अपनी फ्रेंड को। चीजी खाओ।
चिज्जी खाओ चिज्जी। चिज्जी खा लो इसके हाथ से। बनेगा चिज्जी अच्छी नहीं है अनार? अनार अच्छी नहीं है? अनार अच्छी है ना? अनार अच्छी है। चलो अनार। हाँ कुछ और ले आते, कुछ और क्या चाहिए? अनार तो सबसे अच्छे हैं। अनार खाने से खून बढ़े। ताकत वाली चीज लेके आना जिससे ताकत की आ जाए। देख वाणी का तो अपना खोलने लगी। अब मैंने सोचा कि मैं अनार ले आऊं। बुखार होगा बहुत तेज को। दवाई दे दी मेफ्टागैसिक 3.5 ml। और चलो डॉक्टर के लेके चले गए। नहीं अभी नहीं चलते, सुबह तक इंतजार करेंगे। अरे मेरे मक्खी ने भी काट रखा है। नार क्या काट लिया? मधुमक्खी हेलमेट में। अच्छा इसे किसी की चिंता नहीं है। अभी बर्फ की पट्टी रख रही थी इसके माथे पे तो ये खुद रखने लगी। बर्फ की पट्टी खुद रखने लगी? हाँ खुद ही रख रही थी। समझदार लड़की है भाई मेरी, ऐसी थोड़ा ना। हाँ ये कह रही थी मम्मी आपको। काट के देगी, माँ काट के देगी। जल्दी कर दो। क्या है वानी का? क्या देख वानी का कैसे करेगी? क्या है? अनार क्या है? अनार। जल्दी करके देखो इंसान। वानी का चल क्या कह रहे कन्नू आप? हमारे स्वर का पहले अक्षर क्या है ऐसे ना और व्यंजन कौन सा है पहला? व्यंजन कबूतर। कैसे कबूतर। वेरी गुड। आज सुबह से ही है ना मेरा मन इतना खुश है, बहुत ज़्यादा खुश। मैं है ना इतना काम कर दिया और काम करने के बाद बिल्कुल भी थकान नहीं महसूस कर रही हूँ, क्योंकि आज पापा का सुबह सुबह फ़ोन आ गया था। कहने लगे सुबह सुबह उठते ही पापा का फ़ोन आया, कहने लगे कि बोबी। मैंने कहा हाँ पापा क्या हो गया, आज सुबह सुबह कैसे फ़ोन किया? और कहने लगे बारिश होगी। और ये बात कहने के बाद इतने ऐसे बहुत ज़्यादा, और मेरी भी ऐसे छूट गई, क्योंकि हमेशा मैं ही फ़ोन करती थी उनके पास और कहती थी पापा यहाँ पे तो बारिश हो रही है, और वे कहते थे कि यहाँ पे तो बहुत गर्मी हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। तो ऐसे ही चलता रहता था। कम से कम मैंने 8-9 बार फ़ोन किया, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, वहाँ पे हो रही है, नहीं हो रही। उदास से मन से कहते थे। तो वही बात सुन याद कर करके, सुबह की बात याद करके सारा दिन खुशी रही मैं, बहुत ज़्यादा खुश रही। क्योंकि आज है ना वाणी को कोई बुखार था, लेकिन नहीं, फिर मैंने उसको दवाई वगैरह दी और थोड़ा दुखी हो जाती हूँ मैं उसको देख करके, दुखी नहीं। लेकिन आज चेहरे पे वही मुस्कान और वही मतलब काम करते करते भी हंसी छूट रही थी। पापा को इतना हंसते हुए मैंने मतलब पहली बार देखा काफ़ी दिनों के बाद, तो बहुत अच्छी फीलिंग आई अंदर से, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बच्चे खेल कूद करते रहे आज सारा दिन, 1-1.5 घंटे तक कन्नू अपना बारिश में नहाता रहा। और आपको तो पता ही है कि हमारे यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है ऊपर छत पे से, क्योंकि 4-5 कमरों का जो पानी है वो इकट्ठा होकर के यहाँ को आता है। तो इतनी मिट्टी हो जाती है बहुत ही ज़्यादा, उसको साफ करना बहुत बड़ा काम है। तो कम से कम 8-9 बार तो मैंने पाइप लगाया और वो निकलता रहा, बार बार लगाती रही, निकलता रहा, बार बार लगाती रही। तो अब रात का टाइम हो गया है, कन्नू के पापा भी ड्यूटी से आ गए हैं, मैंने खाना तैयार कर दिया है। ये देखिए जी भिंडी यहाँ पर बनाई है, भिंडी। और भिंडी का कलर इसलिए हो रहा है क्योंकि रात का समय है ना, इसलिए अच्छा सा दिखाई नहीं दे रहा है। और ये मट्ठा है, मट्ठा को भी ढक देती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए आटा बना करके रख दिया है, तो इसमें से गाय की रोटी बना करके दी थी ताज़े ताज़े से आटे में से। और जो हमारा पोचा है ना वो अब बिल्कुल नहीं सूखता है। मैंने सुबह से 3री-4थी बार पोचा लगा लिया है, लेकिन नहीं, सूखने का तो नामो निशान ही नहीं है। और कहीं कहीं पर सूखता है, जैसे जहाँ पे आना जाना ज़्यादा रहता है ना, और तो चप्पल निकालने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। चप्पल को तो मैं पहने ही रखती हूँ। वाणी का कन्नू बिल्कुल नहीं पहनते हैं अपनी चप्पल, बाहर निकाल के जब अंदर आते हैं। पता नहीं इनको कैसे आदत है, पहले मैं नहीं पहनती थी ना, तो अब ये भी ऐसे रहने लगे। कन्नू चप्पल अपने क्रॉक्स पहन के अंदर जाया करो, ठीक है? क्योंकि है ना फर्श है ना बहुत ख़राब होगा, किरकिरा सा रहता है बाहर से, ठीक है? और मिट्टी इतनी आती है ना, रेता इतना आता है बहुत ज़्यादा, सारे कुछ किरकिरा रहता है। हाँ क्यों काटा कि जब क्रॉक्स बाहर पहन काट के ही जाना बेटा, जब मैंने पोछा लगाया था, ठीक है? और अब पोछा बहुत देर हो गई, मैंने देख लिया इसमें वो निकाल के। अंदर आ जाओ मैंने नहीं पहन के अपने पहनो, मेरे की पहन रहे हो? इसको मेरे ही चाहिए।